नमस्कार। मैं हूं सुकांत। सड़क से लेकर संसद तक अभी एक ही मुद्दा ट्रेंडिंग हो रहा है। एक ही मुद्दा हर जगह सुनने को मिल रहा है। आप इस यूथ में जाके सुने या फिर लोगों के सोशल मीडिया पे आप जाके देखें, एक ही मुद्दा लोगों के बीच रोटेट हो रहा है। लोग एक ही मुद्दा पे बात कर रहे हैं और वो मुद्दा है यूजीसी। ये मुद्दा इतना गंभीर क्यों हो गया है और यूजीसी का मेन पर्पस क्या है, इसके पॉलिटिकल एंगल क्या है, इससे स्टूडेंट को कितना लाभ और हानि हो रहा है, क्या ये जाति के आधार पर एक विभाजन है? इन सारे सवालों का जवाब आप देंगे, पर मैं अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात कि ये यूजीसी है क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका फुल फॉर्म ये होता है। ये एक्ट बहुत पुराना एक्ट है। ये शायद 1956 का बनाया हुआ एक्ट है, जो कि 2012 में आके इसको बदलाव भी किया गया और अभी 2026 में ये ट्रेंड इतना क्यों कर रहा है? इसका खास वजह यह है कि एसटी, एससी और ओबीसी को एक तरफ कर दिया गया है और जनरल के लोगों को एक तरफ कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि अगर जनरल के द्वारा अगर इन तीनों पे जाति के आधार पे भेदभाव किया जाता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो उस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी बिना किसी सबूत के। इसी पे ये बवाल खड़ा हो गया है। पर मैं जहां तक सोचता हूं और मैं जहां तक समझ पाता हूं, अगर आप इसे जाति के आधार पे देखें, इसे कास्ट के आधार पे देखें, अगर आप एक कट्टर जातिवाद वाले इंसान हैं, तो ये वीडियो से आप जा सकते हैं। क्योंकि मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक हिंदुस्तानी के नाते, एक इंडियन के नाते, कि मेरी क्या नजरिया है इस बिंदु पे। मैं अपना विचार आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि मैं इस बिंदु पे किस तरह से सोचता हूं। सबसे पहली बात कि यूजीसी जो है, इसका मेन पर्पस क्या है? यूजीसी का गठन क्यों किया गया था? इसका गठन का मुख्य कारण, मुख्य पर्पस ये था कि जो भी एजुकेशनल सेक्टर है, उसको एक क्वालिटी एजुकेशन, एक उसको एक अच्छा मुकाम तक ले जाने का कार्य जो है ये संस्था करेगी, ये कानून करेगा। एक क्वालिटी एजुकेशन देगा। एक यूनिवर्सिटी को अच्छे तरह से सुचारू रूप से रन करने का, रेगुलेट करने का पावर, ऑथोरिटी, ये यूजीसी को ही दिया जाता है। एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा विश्वविद्यालय किस तरह से चलाया जाए जो बच्चों के भविष्य को बदलने में, बच्चों के जीवन को आसान करने में बहुत ही ज्यादा मदद हो। तो क्या ये इस तरह का व्यवहार आप 2026 में हमारे समाज के एजुकेशनल संस्था, एजुकेशन सेक्टर में आप देखने को मिलता है? इसमें यह भी कहा गया कि एक अच्छा डिग्री क्वालिटी, डिग्री का जो इंपॉर्टेंस है इंप्रूव करने का, ये सारा ऑथोरिटी ये यूजीसी के पास ही होता है। और हमारे भारत जैसे देश में, जहां मैंने ये तीन बिंदु बताए, आप ये तीनों को धरातल पे आपको देखने को मिले। और ये बिंदु पे ना बात करके हमें किस चीज पे उलझाया जा रहा है? यहाँ पे वो भाषण दिया जाता है कि कटोगे तो बटोगे। एक साथ चलने की बात हमारी सरकार करती है। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि एकता में ही बल होता है। पर मैं क्या सही है क्या गलत है ये मैं नहीं बता सकता। पर आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो अभी संसद पे या फिर हमारे समाज में जो मुद्दा बहुत जोर से उछला हुआ है, क्या इसमें कितना सच्चाई है, क्या सच है, आपका क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और मैंने दोनों पक्ष के लोगों से बात करके देखी, दोनों पक्ष के लोगों का मन का बात सुनने का प्रयास किया। तो अगर हम जनरल की बात करें, तो जनरल का ऐसा कहना है कि बिना पूछे कि मेरी गलती है कि नहीं, और इसके बिहाफ पे कि कोई और तीन जाति के समूह के लोग अगर मुझे दोषी ठहरा देते हैं, तो इसका जवाब मुझे बोलने का भी हक नहीं है और सीधा मुझे इस पे कार्रवाई की जाएगी। वो बोल रहे हैं कि ये गलत है। तीनों जो ओबीसी है, एसटी है, एसी है, इन लोगों को बात सुने तो इन लोगों का कहना है कि अगर गलती करेगा नहीं तो फिर डर क्यों रहा? जब तुम गलती करोगे ही नहीं, जब आप कुछ बोलोगे ही नहीं, जब आप आपके मन में ऐसी भावना ही नहीं है, तो आप डर क्यों रहे? मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर आप चोरी करोगे ही नहीं तो आप डर क्यों रहे हो? डर किसे होता है? जो चोरी करता है। जो चोरी नहीं करता है वो डरता तो नहीं।
तो ये है ओबीसी और एसटी एससी का मत, और जनरल लोगों का मत है कि हम लोगों को अलग कर दे क्यों दिया जा रहा है, हम लोगों को पहले से ही दोषी क्यों माना जा रहा है, हम लोग जो गुनाह किए नहीं है ना, हम लोग को पहले से ऐसा क्यों एक इमेज तैयार किया जा रहा है कि यही लोग समाज में जो है छुआछूत फैला रहा है, यही लोग नीचा दिखा रहा है, ऐसा पहले से क्यों डिसाइड किया जा रहा है, ऐसा भी तो पहले से किसी को नहीं बोला जा सकता। तो ये सारा मुद्दा है। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार को क्या चाहिए? वोट। और वोट देगा कौन? यूथ। सरकार को बदल कौन सकता है? यूथ। तो इसको पता है सरकार को कि हम ऐसा सेक्टर में घुसे जहां पे हम जनता को अपना अटेंशन ग्रैब कर सके जनता का। आप गौर करोगे कि हर इलेक्शन में शिक्षा का मुद्दा होता है, मैंने पहले भी सारे वीडियो में बात किया। और वो शिक्षा संस्थान में घुस के जाति के आधार पे हम लोगों को विभाजन करने का बात करेगा। सरकार सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, वो किसी का भला नहीं चाह रही आज की राजनीति। तो इसमें हमको और आपको जागरूक होना पड़ेगा, हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये हमारे हित के लिए सही है या नहीं है। हमें एजुकेशन सिस्टम को एक वोट बैंक का जरिया, इसको इसको एक व्यवसाय के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। शिक्षा को हमें अपने जीवन को आसान और सुलभ बनाने का प्रयास में हमेशा उपयोग करना चाहिए। लोगों के हित के लिए इसका किस तरह से उपयोग किया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। समाज में किस तरह से, समाज के हित के लिए किस तरह से बदलाव किया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें इन मुद्दों पे ज्यादा जोर देना चाहिए। जो अभी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम और आप मिलके, कि हमें यूजीसी कानून का विरोध करना चाहिए। ये जो कानून है हमारे समाज के लिए सही नहीं है। इसके बजाय हमें शिक्षा पे आवाज उठाना चाहिए कि आप अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो आप इस पे हमें जवाब दीजिए। आप एक अच्छे डिग्री की बात करते हैं, एक क्वालिटी डिग्री देने की बात करते हैं, आप इस पे बात कीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों? आप बताइए, जब ये सब बात है कि आपको अच्छी क्वालिटी का डिग्री प्रोवाइड किया जाए ताकि आप अपने जीवन में कहीं चार पैसा उस डिग्री को दिखा के कमा सकें, ये एक बड़ा मुद्दा नहीं है? अगर ऐसा है, अगर है भी तो कि समाज में अच्छा डिग्री, क्वालिटी और डिग्री मिल रहा है, हमारे ही समाज में एक ऐसा कौन कह सकते हैं, इंजीनियर का हो या लॉ का हो या किसी भी क्षेत्र का हो। आप देख लो, अगर उदाहरण के तौर पर इंजीनियर का ही लेते हैं, कितने इंजीनियर बेरोजगार हैं। एक अच्छा क्वालिटी डिग्री होता, स्किल बेस्ड डिग्री होता, तो वो इंजीनियर का भी बेरोजगार नहीं। फिर ऐसा क्यों? आप एजुकेशन सेक्टर का बात कर लो, हमें बताओ कि गिने चुने यूनिवर्सिटी छोड़ के, उंगलियों में मतलब गिना जा सकता है, ये व्यवस्था उंगलियों में गिना जा सकता है कि कितने यूनिवर्सिटी हमारे भारत में टॉप रैंक के जाते हैं, और उसमें एक लिमिटेड बच्चे ही जा सकते हैं। ऐसा नियम बना के कुछ बच्चों को साइड करके एक भेड़ रेस में चालू कर दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था को एक व्यवसाय के तौर पर शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ शिक्षा कब हमारा अधिकार, शिक्षा का अधिकार की हम लोग बात करते हैं, कब संघर्ष बन जाता है ये पता नहीं चलता। हर बार सरकार आता है किसी और मुद्दे पे हम लोग को उलझा देता है। और यहाँ का यूथ अभी सबसे ज्यादा जाति, धर्म, इस पे सबसे ज्यादा उलझा जा रहा है। और अभी अभी भी समाज में लोगों को इसी बात पे भड़काया जा रहा है, क्योंकि सरकार को ये पता है। आपने ये सुना होगा कि दुखती हुई नस पे हाथ रख दिया। तो सरकार को ये पता है कि ये नस दबाने से इन लोगों में जो उफान है, ये जो समाज के लिए लड़ सकते हैं, ये हमारे वोट बैंक के लिए लड़ेंगे, इनका एक अलग ही लड़ाई है जनता और सरकार के बीच। हमें अपना अधिकार के लिए हम लोगों को बार बार ये एहसास दिलाना पड़ेगा सत्ता में बैठे लोगों को कि जनता समझती है, जनता अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगी। ये सारा बात हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, अपने विचार को लोगों के साथ रखना पड़ेगा। ना कि सरकार जिस तरह से हम लोगों को चलाना चाहे, अपना मनमानी करना चाहे, उसके विरुद्ध हमें आवाज उठाना चाहिए। बाकी बात, आप हमें ये बताएं कि ये जो 2026 में एक्ट, यूजीसी एक्ट बनाया गया, ये समाज में सही है या गलत, इसका निर्णय आप दें। आपका इस पे क्या राय है आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि और लोग भी इसको सही और गलत में फर्क समझ सकें और मैं भी समझ सकूं। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि लोगों तक इसका सही मतलब, सही उपयोग किस तरह से कर सकें, ताकि हम अपने देश, हम अपने जीवन को एक अच्छा दिशा दे सकें।
और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।